विजयादशमी पर यूपी में एक घटना ने सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि राजनीति और शक्ति की बहस छेड़ दी। कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज सिंह उस राजा भैया की शस्त्र पूजा में 700 से ज्यादा हथियारों की तस्वीर सामने आई, जिसने यूपी की राजनीति का माहौल गर्म कर दिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई। सवाल उठने लगे कि इतने हथियार आखिर आए कहां से, किसके नाम पर हैं और क्या ये वाकई लाइसेंस्ड हैं भी या नहीं। हमारे लाइव डिबेट में हमारे गेस्ट और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा ने कहा, अब इस पर तो राजा भैया ही कोई बयान दे तभी तस्वीर साफ होगी। और इस खबर का असर कुछ यूं हुआ कि देर रात राजा भैया का बयान आ चुका है। तो चलिए देखते हैं राजा भैया ने इस पर क्या बोला और जानते हैं कि क्या ये पूजा सिर्फ परंपरा थी या फिर अपनी ताकत का इशारा। तो ये सवाल जो है अगर सिर्फ राजा भैया का है तब तक तो ठीक है कि चलो ठीक है वो बताएं भी कहाँ से इतने हथियार आए। मैं फिर भी वही कहूँगा कि भाई अगर किसी ने शिकायत की है या कोई ऐसी प्रशासन सो मोटो ले ले उसको कि भाई अगर ये अवैध हथियार हैं या हथियार कहाँ से आए तो प्रशासन के पास राइट है, वो उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका जो सवाल है, भाई वो एक राजनेता हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भी मौजूदा विधायक हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। और जब इस तरह की चर्चा हो रही है तो इस बात में ज़रूर मैं आपका समर्थन करूंगा कि राजा भैया को सामने आना चाहिए और उनको भी ज़रूर इस पर एक बयान जारी करना चाहिए कि भाई अगर आपकी छवि को लेकर लोकतंत्र है, अगर आपकी छवि को लेकर कोई सवाल उठाया जा रहा है या कहा जा रहा है कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री का राजा भैया की थी, तो ज़रूर उनको सामने आकर इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं, जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। सर, आज दशहरे का पर्व है और इस उपलक्ष्य में आज आपने जो है शस्त्र पूजन किया। तो किस तरीके से ये कार्यक्रम आपका रहा, कितने वर्षों से ये आप धूमधाम से मनाते हैं? ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। तो पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। राजा भैया कह रहे हैं कि सब हमारा है और जो हमारा है वो हमारे समर्थकों का है और जो हमारे समर्थकों का है वो हमारा है। और कहा ये कि सनातन धर्म की एक परंपरा है। राजा भैया ने तो बयान देकर तस्वीर को अपनी तरह साफ करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या ये केवल दशहरे की परंपरा थी या फिर राजनीति और शक्ति का खुला प्रदर्शन। पत्नी के आरोप और हथियारों की चर्चा ने इसे सिर्फ पारिवारिक मुद्दा नहीं बल्कि कानून और राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। एक बात तो तय है कि यूपी की राजनीति में शस्त्र पूजा अब सिर्फ धर्म नहीं, परंपरा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानेंगे। क्या ये सिर्फ परंपरा थी या राजनीति और ताकत का तुक्का? कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं।